आखिर ऐसा क्या हुआ कि संसद के पूरे सत्र में जिस मुद्दे पर सरकार चुप्पी साधे बैठी रही, उसी मुद्दे पर अचानक सरकार ने चर्चा का दरवाजा खोल दिया है। जिस गृह मंत्री की संसद में गैर मौजूदगी को लेकर विपक्ष लगातार सवाल दागता रहा, जिस अमित शाह के खिलाफ विपक्ष ने संसद से लेकर सोशल मीडिया तक बड़ा नैरेटिव खड़ा कर दिया, उसी अमित शाह को लेकर अब सरकार कह रही है कि हम बयान के लिए भी तैयार हैं और पूरी बहस के लिए भी तैयार हैं। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि अमित शाह संसद में आएंगे या नहीं। सवाल यह है कि आखिर आखिरी हफ्ते के सिर्फ 3 दिनों में सरकार का स्टैंड क्यों बदल गया? क्या विपक्ष के दबाव ने सरकार को झुकने पर मजबूर कर दिया? क्या झारखंड के रांची में 17वें दिन तक पहुंच चुका छात्र आंदोलन इस पूरे घटनाक्रम की सबसे बड़ी वजह बन गया? या फिर सरकार को डर है कि संसद से बाहर अमित शाह की मौजूदगी तो दिख रही है, लेकिन संसद के भीतर उनकी गैर मौजूदगी विपक्ष के नैरेटिव को लगातार मजबूत करती जा रही है। अगर अमित शाह संसद में खड़े होते हैं तो फिर 20 जुलाई को दिल्ली में छात्रों के साथ हुई पुलिस कार्रवाई पर जवाब कौन देगा? क्यों पुलिस कार्रवाई हुई? क्यों बैरिकेडिंग हुई? क्यों आंसू गैस छोड़े जाने के आरोप लगे? क्यों एक 19 वर्षीय छात्र की आंख को नुकसान पहुंचने का मामला सामने आया? और महिलाओं के साथ पुलिस के कथित व्यवहार पर सरकार क्या जवाब देगी? आज कहानी सिर्फ अमित शाह के संसद में आने की नहीं है, कहानी उस दबाव की है जिसने सरकार का स्टैंड बदल दिया। दोस्तों, संसद के इस सत्र में छात्र आंदोलन का मुद्दा लगातार विपक्ष के निशाने पर रहा। विपक्ष लगातार मांग करता रहा कि गृह मंत्री अमित शाह संसद में आए और छात्रों से जुड़े पूरे घटनाक्रम पर सरकार का पक्ष रखे। लेकिन सरकार की तरफ से अब तक यही कहा जाता रहा कि गृह मंत्री अब उनके मंत्रालय से संबंधित विषय आएगा तब सदन में आएंगे। यहाँ तक कि बीजेपी के सांसदों की तरफ से भी ये कहा गया कि राहुल गांधी ये तय नहीं कर सकते कि संसद में कौन आएगा और कौन नहीं। लेकिन अचानक तस्वीर बदलती दिखी। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने साफ तौर पर कहा कि सरकार अमित शाह के बयान के लिए तैयार है। सिर्फ बयान नहीं, सरकार छात्र आंदोलन के मुद्दे पर पूरी चर्चा के लिए तैयार है। रिजिजू ने विपक्ष को चुनौती देते हुए कहा कि गृह मंत्री जवाब देने के लिए तैयार हैं और विपक्ष को उनका जवाब सुनने की हिम्मत रखनी चाहिए। यानी जिस मुद्दे पर अब तक टकराव था, अब उसी मुद्दे पर सरकार कह रही है आइए बहस कर लीजिए। लेकिन यहीं से तो सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर इतनी देर क्यों? अगर सरकार शुरू से इस चर्चा के लिए तैयार थी, अगर अमित शाह शुरू से संसद में बयान देने के लिए तैयार थे, तो फिर संसद में शुरुआती दिनों में यही बात क्यों नहीं कही गई? क्यों विपक्ष को लगातार इंतजार करना पड़ा? क्यों गतिरोध इतना लंबा खिंचा? और क्यों अब संसद सत्र के खत्म होने में सिर्फ कुछ दिन बचे हैं और सरकार अचानक कहती है हम चर्चा के लिए तैयार हैं? ऑपोजिशन तो हर मुद्दे को लेकर कह रहे। राम मंदिर के मुद्दे पर मैं इतना कहना चाहता हूं, उसका एक एसआईटी के माध्यम से यूपी स्टेट गवर्नमेंट का एक्शंस और बाकी कई चीजें राज्य सरकार का स्तर पे हो रहे हैं। तो इसलिए अब मैं उस पर कुछ नहीं कहना चाहता हूं। मैं अभी सिर्फ एक साफ सरकार का जो स्टैंड है उसको बताने के लिए आया हूं कि छात्र का विषय, छात्र का आंदोलन से जुड़े हुए जो भी गतिविधि हुए हैं उस पर चर्चा के लिए सरकार तैयार है। अब इस पूरे घटनाक्रम की दूसरी कड़ी झारखंड की राजधानी रांची से जुड़ती है। रांची में छात्रों का प्रदर्शन लगातार जारी है और आंदोलन 17वें दिन में पहुंच गया। आज छात्रों ने विधानसभा घेराव की कोशिश की। प्रदर्शनकारी बैरिकेड्स तक पहुंचे और उन्हें पार करने की कोशिश भी की गई। इसके बाद पुलिस कार्रवाई की तस्वीर सामने आई और लाठीचार्ज के आरोप भी लगे। छात्रों का आंदोलन सिर्फ प्रदर्शन तक सीमित नहीं है, अनशन चल रहा है, धरना चल रहा है और छात्र सरकारी नौकरियों से जुड़ी कथित अनियमितताओं को लेकर सवाल उठा रहे हैं। अब बीजेपी इस पूरे आंदोलन को राजनीतिक तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही है। बीजेपी नेताओं ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास के बाहर पहुंचकर सरकार को घेरने की कोशिश की। यानी मामला अब सिर्फ छात्रों के आंदोलन का नहीं रह गया, मामला सत्ता बनाम विपक्ष की राजनीति में भी बदलता दिख रहा है। और यहीं से बीजेपी के लिए संसद में एक बड़ा राजनीतिक हथियार तैयार हो जाता है। बीजेपी कह सकती है अगर छात्रों की आवाज सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं है तो फिर झारखंड जैसे विपक्ष शासित राज्य में भी छात्रों का आक्रोश क्यों दिखता है। हालांकि यहाँ सवाल ये भी जरूरी है कि छात्रों की वास्तविक शिकायतों और उनके आंदोलन को सिर्फ राजनीतिक हथियार बनाकर देखना सही नहीं है, क्योंकि सरकार कोई भी हो, छात्र अगर सड़क पर हैं तो उनके सवालों का जवाब मिलना चाहिए।
अब आते हैं इस कहानी के सबसे अहम मोड़ पर। आज बिजनेस एडवाइजरी कमेटी यानी बीएसी की बैठक होती है। इस बैठक में सदन के कामकाज और अलग अलग मुद्दों पर चर्चा को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बातचीत हुई। विपक्ष की मांग थी छात्र आंदोलन पर चर्चा हो, गृह मंत्री अमित शाह सदन में आए। सरकार की तरफ से अब कहा गया कि वे इस मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार हैं। यानी जिस मुद्दे पर इतने दिनों से सरकार और विपक्ष आमने सामने थे, अब उस पर चर्चा का रास्ता खुलता नजर आ रहा है। इसी बैठक में एक और मुद्दा भी विपक्ष की तरफ से उठाया गया, राम मंदिर चंदा विवाद। इस पर सरकार की तरफ से रिजिजू ने साफ किया कि इस मामले में राज्य सरकार और एसआईटी स्तर पर कार्यवाही की बात है। अब इस पर ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहते। यानी सरकार ने फिलहाल छात्र आंदोलन पर तो अपना स्टैंड साफ कर दिया है, लेकिन राम मंदिर से जुड़े विवाद पर दूरी बनाए रखी है। मंगलवार, बुधवार, गुरुवार संसद के पास अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। अगर सरकार वास्तव में चर्चा के लिए तैयार है तो अमित शाह आज भी आ सकते हैं, कल भी आ सकते हैं, संसद सत्र खत्म होने से पहले भी आ सकते हैं। लेकिन जैसे ही अमित शाह सदन में आएंगे, सिर्फ बयान देना काफी नहीं होगा। विपक्ष सवाल पूछेगा और सवाल सीधे 20 जुलाई की पुलिस कार्रवाई पर होंगे। विपक्ष पूछ सकता है छात्रों पर पुलिस कार्रवाई क्यों हुई, बैरिकेड्स क्यों लगाए, आंसू गैस क्यों छोड़ी, पुलिस कार्रवाई की परिस्थितियां क्या थी, छात्रों को रोकने के लिए किस स्तर से निर्देश दिए गए, एक छात्र की आंख को नुकसान पहुंचाने के मामले पर सरकार का जवाब क्या है, महिला प्रदर्शनकारियों के साथ पुलिस के कथित व्यवहार पर सरकार क्या कहेगी। क्या सरकार इस पूरी कार्यवाही की जिम्मेदारी तय करेगी? यानी अमित शाह के सामने अब सिर्फ विपक्ष का शोर नहीं, सवालों की फहरिस्त होगी। इस कहानी का एक और महत्वपूर्ण पहलू है, विपक्ष लगातार यह नैरेटिव बनाने में सफल रहा कि अमित शाह संसद नहीं आ रहे। सोशल मीडिया पर सवाल उठे, पोस्टर और राजनीतिक तंज सामने आए। विपक्ष ने आरोप लगाया कि गृह मंत्री संसद में छात्रों के सवालों का सामना करने से बच रहे हैं। सरकार ने इस नैरेटिव को खारिज किया। उनकी तरफ से कहा गया कि अमित शाह संसद में आने से नहीं बच रहे, बल्कि विपक्ष के हंगामे की वजह से स्थिति ऐसी है। लेकिन सवाल तुम ही है, अगर विपक्ष हंगामा करता भी है तो क्या गृह मंत्री सदन में आकर अपनी बात नहीं रख सकते थे? सदन में हंगामा कोई नई चीज नहीं। कई बार प्रधानमंत्री बोलते हैं तो विपक्ष हंगामा करता है, कई बार विपक्ष के नेता बोलते हैं तो सत्ता पक्ष की तरफ से विरोध होता है। लेकिन सदन में मौजूद रहना और अपना पक्ष रखना लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा है, और यही वजह है कि अमित शाह की गैर मौजूदगी को विपक्ष लगातार राजनीतिक मुद्दा बनाता रहा। संभव है कि सरकार को अब ये महसूस हो रहा हो कि संसद में अमित शाह की गैर मौजूदगी का राजनीतिक नुकसान ज्यादा हो रहा है, क्योंकि बाहर अमित शाह लगातार दिख रहे हैं, कार्यक्रमों में मौजूद हैं, राजनीतिक गतिविधियों में सक्रिय हैं, सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं, लेकिन संसद के भीतर छात्र आंदोलन के मुद्दे पर उनकी गैर मौजूदगी विपक्ष को लगातार हमला करने का मौका दे रही है। शायद अब सरकार को लग रहा हो कि इससे बेहतर है सदन में आइए, बोलिए, जवाब दीजिए और विपक्ष को भी बोलने दीजिए। अगर यही बात पहले हफ्ते में हो जाती तो शायद इतना लंबा गतिरोध होता ही नहीं। अब अमित शाह सदन में आते हैं, अगर बयान देते हैं, अगर छात्र आंदोलन पर चर्चा होती है, तो उसके बाद असली परीक्षा सरकार की होगी, क्योंकि संसद में सिर्फ ये कहना काफी नहीं कि सरकार छात्रों के साथ है। सवाल होगा 20 जुलाई को क्या हुआ था, किसकी गलती थी, पुलिस ने क्या किया, क्यों किया, किसके आदेश पर किया, क्या कार्यवाही सही थी, क्या किसी अधिकारी की जवाबदेही तय हुई, और क्या सरकार उन छात्रों की शिकायतों का समाधान करेगी जिनकी वजह से आंदोलन शुरू हुआ। यानी अमित शाह का संसद में आना सरकार के लिए राहत भी हो सकता है और राजनीतिक जोखिम भी, क्योंकि एक बार बहस शुरू हुई तो विपक्ष को सवाल पूछने का पूरा मौका मिलेगा। अब इस पूरे घटनाक्रम को विपक्ष अपनी जीत के तौर पर देखता है, क्योंकि लगातार दबाव के बाद सरकार ने आखिरकार चर्चा के लिए हामी भरी है। लेकिन सरकार इसे अपनी रणनीतिक पहल बता सकती है। सरकार कह सकती कि हम तो पहले दिन से तैयार थे, विपक्षी चर्चा नहीं होने दे रहा था। संसद में दोनों पक्षों के पास अपनी अपनी कहानी है, लेकिन जनता के लिए सबसे महत्वपूर्ण कहानी है, क्या छात्रों के सवालों का जवाब मिलेगा? क्या आंदोलन को सिर्फ सत्ता और विपक्ष की राजनीति के चश्मे से देखा जाएगा, या फिर उन छात्रों की बात भी सुनी जाएगी जो सड़कों पर उतरने पर मजबूर हुए?